बात करते हैं सोने की। सोने के दाम आप देखें तो लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। एमसीएक्स पर दाम 1,09,000 के पार है तो कॉमेक्स पर दाम 3700 के करीब है। क्या है इस तेजी के कारण, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता जी। मनीषा जी बताइए, सोना बोल तो सकते हैं इसमें भी पैसे लग जाएंगे, काफी महंगा। जी हाँ, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप इस साल की बात करें तो सोने ने आपको 38% के रिटर्न्स दिए हैं और अगर हम 12 महीने देखें तो करीबन 42% की तेजी सोना आपको दे चुका है। तो क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स हैं और पिछले 3 दिनों में लगातार हमने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों की बात की जाए तो 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव अब यहाँ पर आपको स्पॉट मार्केट में अगर आप सोना लेने जाएंगे तो वहां पर देने होंगे। साथ ही साथ चांदी की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चाहे ये 14 साल के हाईज पर हो, लेकिन भारतीय बाजारों में यहां पर ये 1.25 लाख प्रति किलो पे है, तो यानी कि ऑल टाइम हाईज यहां पर भी बनते हुए नजर आए हैं। जहां तक फैक्टर्स की बात है कि क्या सपोर्ट कर रहा है, वेल मेजरली तो ये कि आगे जाकर सितंबर में जो यूएस फेड की मीटिंग है वहां पर 25 बेसिस पॉइंट रेट कटौती तो 100% प्रोबेबिलिटी है। 10-20% ये भी प्रोबेबिलिटी है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट हो जाए। तो 25 बाजार फैक्टर इन कर चुके हैं जो आप प्राइसेस में देख सकते हैं। दूसरा, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत अच्छी खासी है, ईटीएफ में खरीदारी स्ट्रांग है, फिजिकल बाइंग इन स्तरों पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमने आते हुए देखी है। तो फिर चाहे वो फैमिली हाउसेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो अब सोने की तरफ अपना ध्यान देने लगे हैं। चाइना में पेंशन फंड्स अब गोल्ड खरीद रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे के सारे फायदे हमने आते हुए देखे हैं और इन एनी केस अनसर्टनिटी है जियोपॉलिटिक्स की, टैरिफ्स की, तो उस सब का फायदा भी हमने यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ देखा है। और इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इतनी ज्यादा तेजी के बाद भी अब यहाँ पर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस को लगता है कि ये तेजी शायद थमेगी नहीं और बढ़त की एक्सपेक्टेशंस यहाँ से आती हुई। तो 3650 हम कर चुके हैं, 3850 $4,000 पर आउंस के लेवल्स इस साल के अंत में शायद देखने को मिले, ऐसा बैंक्स का मानना है। पता है श्रेया, अब बात चल रही है कि मनीषा जी को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। पूरे दिन में सोने की बात करती है ना ये सितंबर अक्टूबर में तेजी क्यों है? ये सितंबर अक्टूबर में ऐसी तेजी। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे कई बार बात करता हूँ कि जब गोल्ड काफ़ी चल जाता है तो जब सिल्वर ना चले तो उस डिफरेंशियल को हम प्ले करते हैं। इस बार मनीषा जी दोनों सिल्वर और गोल्ड एक साथ चले हैं, अभी वो डिफरेंशियल क्या है? और दूसरी बात ये है, गोल्ड में जो इस वक्त ऑप्शंस की प्लेसमेंट है फॉर दिस एंटायर फेस्टिवल सीजन, वो कैसी नजर आ रही है आपको? वेल एब्सोल्युटली ऑन द बाइंग साइड है जहां तक ऑप्शंस की बात है। आप देख के चलिए इस बाजार में वीरू की सेलर्स हैं ही नहीं और वो थोड़ा सा स्कैरी भी लगता है इन सम सेंस, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी करेक्शन होती है ना सोने में, जो साइड लाइंस पे बैठे लोग हैं वो फटाफट यहां पर फिर से बाइंग में आ जाते हैं। तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें, बाइंग पोजिशन देखें, वो ऑन द हायर साइड यहां पर है। क्या पहले गिव इन करता है वो यहां पर देखना होगा, पर अब तो इस तरह की मार्केट है, मार्केट्स को लगता है कि थोड़ा सा स्टीम ऑफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो नेट बायर मार्केट है, एवरेज करेक्शन पे यहां पर बायर्स घुसे आते हैं, जैसे ही 10, 20, $50 नीचे आता है यहां पर खरीदारी आ जाती है। जहां तक गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है, वेल हमने 105 देखी थी जैन के टाइम में, लेकिन एज ऑफ नाउ ये 80-82 के आसपास है। वो इसलिए क्योंकि चांदी में भी अच्छी खासी तेजी है। अब सोना तो आप सेफ हेवन बैंक के तौर पर ले रहे हैं, चांदी आप सेफ हेवन में भी ले रहे हैं और इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत स्ट्रांग है और चांदी का ये 5वां साल है जब ये डेफिसिट में है, अगला साल छठा होने की पूरी उम्मीद है। तो क्लियरली यहाँ पर तेजी बरकरार है। तेजी बरकरार है मनीषा जी, लेकिन एक रिपोर्ट पढ़ रही थी मैं, मीडिया रिपोर्ट्स, और अभी तक हमने देखा फेस्टिव सीजन आ चुके हैं और वेडिंग सीजन भी दस्तक दे रहे हैं, तो 28% साल दर साल गोल्ड की डिमांड में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। तो अगर डिमांड कम होगा तो फिर क्या प्राइसेस नीचे आएंगे? वेल ऐसा नहीं लगता। ऑफकोर्स रिटेल डिमांड में थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर जरूर है, लेकिन एक बहुत क्लियर चीज़ है यहाँ पर, अगर आप एज ऑफ नाउ ज्वेलरी बाइंग देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि 50% मार्केट यहाँ पर एक्सचेंज की बन चुकी है, यानी कि आप पुराना लेके जाते हैं, उसको नए में तब्दील करते हैं, थोड़ा सा पैसा ऐड करते हैं और वो ज्वेलरी घर लेके आते हैं। वो हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। जो 28% डिक्लाइन है, जी हाँ, वो वॉल्यूम के तौर पर है, लेकिन वैल्यू यहाँ पर 40% बढ़ चुकी है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। वॉल्यूम ऑफ कोर्स थोड़ा सा घट सकता है क्योंकि लोग शायद हल्की ज्वेलरी लेंगे, लोग कैरेटेजेस वाली लेंगे, तो वो उस परसेंटेज में यहाँ पर जरूर नजर आएगा, लेकिन उत्साह अभी भी काफी ज्यादा है। सोने के बिना शादी तो हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया मनीषा जी तमाम जानकारी के लिए।